जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। तो सर्वप्रथम हम बात कर लें संज्ञा की। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते? तो 5 प्रकार होते। यहां पर पूछा गया है कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहां पर जो मिठाई दिया हुआ है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञाएं होती है, आप आसान भाषा में ध्यान रख सकते हैं कि जिसे आप छू नहीं सकते, केवल आप अनुभव कर सकते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे चतुराई हो गया, लड़ाई हो गया, उतराई हो गया। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जरूर ध्यान रखें, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अभी आपको हमने बताया अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती? 4, 5, 6 या फिर 7। तो अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती तो आपको 3 लगाना होता। कितना? अगर पूछा जाता प्रश्न की उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते तो 3। लेकिन जब प्रश्न बनेगा कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती तो अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न पूछा जाता है अपराध, अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना। और एक बात दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेशन जरूर मिलेगा और प्रश्न यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। अपराध दिया हुआ है, अध्याय है, स्वदेश है, स्थापना है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा स्थापना की गई। क्या? तो स्थापना की गई। तो स्थापना की गई तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जबकि अपराध हो गया, अध्याय पढ़ा गया, स्वदेश अपनाया गया, तो ये सब जो है ये पुल्लिंग है। बाकी जो स्थापना है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। तो बात कर लें जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती। क्या? तो जातिवाचक जो संज्ञाएं होती ये पूरे जाति का बोध कराती। तो यहां पर जवान तो एक के जैसे कई जवान होते हैं तो पूरे जाति का बोध करा रही है। बालक की बात करें तो एक के जैसे और अनेक बालक होते हैं तो यहां भी पूरे जाति का बोध कराया जा रहा है। मनुष्य, मनुष्य के जैसे और मनुष्य हैं तो यहां पर भी जाति का बोध कराया जा रहा है। जबकि यहां पर जो सुंदर होगा ये क्या है? तो विशेषण है। क्या है? तो सुंदर जो है ये विशेषण। जैसे सुंदर लड़का हो गया तो लड़का की विशेषता बताया जा रहा है कि वो सुंदर है, तो सुंदर जो हो जाएगा ये विशेषण है। बाकी जवान, बालक, मनुष्य ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो जरूर ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है किस वाक्य में अपादान कारक है? आपको बताना है। राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहें, कमेंट में कोई कंजूसी ना करें। किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो सर्वप्रथम हम बात कर लें कारक के। तो कारक के कितने प्रकार होते, कितने भेद होते? तो कारक के 8 भेद होते। कितने? तो 8। यहां पर पूछा गया अपादान कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से। तो अपादान का जो कारक चिन्ह होता से मतलब आप कह सकते हैं अलगाव। क्या? तो अलगाव। तो यहां पर हिमालय से गंगा निकलती है। तो जब हिमालय से गंगा निकल जाएगी तो वहां से वो अलग हो जाएगी। क्या होगा? तो अलगाव हो जाएगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते का अलगाव हो जाता है वृक्ष से। तो जब भी अलगाव हो वहां पर अपादान कारक होता है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा किस वाक्य में अपादान कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। से तो से का जो अर्थ होता है के द्वारा, क्या अर्थ होता है? तो के द्वारा, तो करण से, तो यहां पर करण कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा एग्जाम में तो आपको सही करना होगा और उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित ही सही करके आएंगे। अगला है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम,
अव्यय या फिर प्रत्यय। तो राइट आंसर यहां पर संज्ञा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निद्रा। तो निद्रा स्त्रीलिंग शब्द है, मूर्खता भी कहते हैं, मूर्खता हो गई, ये भी स्त्रीलिंग है, सुंदरता भी स्त्रीलिंग है, जबकि यहां पर कपट जो दिया गया है, कपट किया गया, तो कपट जो हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द है। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट इसका राइट आंसर है, गलती नहीं करेंगे। बाकी सुंदरता, मूर्खता, निद्रा ये सभी क्या हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। उपयुक्त वाक्य में बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जातिवाचक संज्ञा जहां पर पूरी जाति का बोध कराया जाए, एक के जैसे और हूं, कह सकते हैं आप जातिवाचक संज्ञा को इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं कि एक के जैसे और हूं। क्या? तो एक के जैसे और हूं। व्यक्तिवाचक दुनिया में अकेला होगा, क्या होगा? तो दुनिया में अकेला होगा, विशेष होगा, ध्यान रख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा जिसके जैसे दुनिया में और कोई नहीं होगा। तो ध्यान रख, जैसे कोई नाम हो गया, किसी का राम हो गया, तो जो नाम होगा इस प्रकार जरूर ध्यान रखें। भाववाचक संज्ञा आपको हमने बताया है, आप इसे छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तो भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते, ना ही आप इसे प्लेट में परोस सकते हैं। क्या? ना ही आप इसे प्लेट में परोस सकते हैं। जब छू ही नहीं सकते तो प्लेट में परोसेंगे कैसे? तो इस प्रकार ध्यान रखना है। तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। उपयुक्त वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा, बुढ़ापा को आप केवल अनुभव कर सकते हैं। तो बूढ़ा अगर यहां पर होता तो, लेकिन यहां पर बुढ़ापा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्या? तो भाववाचक संज्ञा यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते? तो दूसरे प्रश्न में ही हमने इसका राइट आंसर बताया था। तो अगर आप ध्यान से पूरा ध्यान लगाकर अगर वीडियो को देखे होंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। अगर आपका ध्यान कहीं और होगा तो फिर आपको एग्जाम में भी समस्या होगी। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, फिर लगेगा कि हमने पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। तो ध्यान रखना है, दिमाग पूरा क्लास पर ही लगाना है, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते? तो हमने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर जब पूछा जाए तो 5 लगाना है, और जब व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो 3 लगाना है। क्या लगाना है? तो 3 लगाना है। तो यहां पर जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार से उत्पन्न शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर विशेष्य। तो इसका आंसर तो आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप इसे बचपन से पढ़ते आते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार से उत्पन्न शब्द को क्या कहते हैं? सिंपल सा है, संज्ञा कहते हैं। क्या? तो संज्ञा कहते हैं, जरूर ध्यान रखें। अगला है, कारक के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर भी हम आपको बता चुके हैं, कितना हो जाएगा? तो कारक के 8 भेद होते हैं। क्या? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, तो कर्ता का जो कारक चिन्ह हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काकी के संबोधन, हे अरे अधिकरण में पर। तो इस प्रकार जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। प्रश्न ज्यादा अपादान कारक से पूछा जाता है, आपके एग्जाम में बन सकता है, जहां पर अलगाव होता है, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कर्ण का भी से होता है, कर्ण का भी क्या होता है? कारक चिन्ह से, और अपादान का भी से होता है। लेकिन जो अपादान में होता है ये अलगाव को दर्शाता है, और कर्ण का जो से होता ये के द्वारा होता। तो इस प्रकार आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। तो कारक को हमने बताया 8 भेद होते। तो कर्म का क्या हो जाएगा? को, कर्म का कारक चिन्ह क्या? को। तो संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होगा? के लिए। क्या? तो के लिए। और अपादान से कई बार हम बता चुके हैं, अपादान का से हो जाएगा संबंध, का की रा री रे ना नी ने। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। अगला है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो से का मतलब यहाँ पर क्या है? अलगाव से है। क्या? तो से का जो अर्थ है ये अलगाव से हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। मैंने आपको बताया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब वृक्ष से पत्ते नीचे गिर गए तो वहां से वो अलग हो गए। तो जब अलग हो गए तो अपादान कारक हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में पर हो जाएगा। अगला है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। तो
राइट आंसर जरूर कमेंट करें। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। तो वह घर से बाहर गया, तो घर से जब बाहर निकल गया तो घर से क्या हो गया, अलग हो गया। तो घर से जब अलग हो गया तो अपादान कारक हो जाएगा। घर से बाहर गया यानी घर से दूर गया, यानी घर से अलगाव हो गया, तो घर से जब अलगाव हो गया तो अपादान कारक हो गया, ध्यान रखना है। अगला है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो ध्यान रखना है कर्म कारक का जो चिन्ह होता क्या, कर्ता ने कर्म को, और संप्रदान का क्या होता के लिए, क्या तो संप्रदान का के लिए होता, अपादान से होता, से का मतलब क्या होता, अलगाव होता। अधिकरण का क्या हो जाएगा, में पर, अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता में पर। तो यहां पर दिया हुआ वृक्ष क्या हुआ, वृक्ष पर, तो में पर जो होता, जहां पर स्थान का बोध कराया जाए, तो वृक्ष पर, कहां पर, वृक्ष पर, पक्षी बैठे तो पर क्या है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो में और पर जब मिल जाएगा तो अधिकरण कारक लगा देना। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम, प्रेम शब्द क्या है आपको बताना है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय। तो प्रेम, प्रेम क्या होता है सभी को पता होगा, प्रेम को आप छू नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, तो छू नहीं सकते, केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रेम का केवल अनुभव किया जा सकता है। तो जब अनुभव केवल किया जाएगा, आप छू नहीं सकते, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा, राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द को। अगला है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते, 2, 3, 4 या फिर 5। तो हिंदी भाषा में वचन जो होते ये 2 प्रकार के होते। क्या तो 2 प्रकार के होते, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। संस्कृत में अगर होता है तो 3 प्रकार का होता है। कितना, तो संस्कृत में वचन जो होता 3 प्रकार का होता, लेकिन जब हिंदी की केवल बात होगी तो 2 ही प्रकार होता। आपके एग्जाम में हिंदी का ही पूछा जाएगा, संस्कृत नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंद जो है लिंग की दृष्टि से दही है, दही लोग गलत अक्सर करते हैं, तो दही जो होगा ये पुल्लिंग होता है। क्या तो लिंग की दृष्टि से दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो पुल्लिंग है। अगर आप दोस्तों हमारी मेहनत आपको लग रहा हो कि जो है प्रश्न है अच्छे लेवल के प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और आगे अगर आप निरंतर चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे, हम भी आगे काम करने के लिए सक्षम रहें। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। अगला है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय या फिर क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहेंगे, क्या कहेंगे, तो जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। सर्वप्रथम हम बात कर लें, सर्वनाम के 6 भेद होते। कितने, तो 6 में एक होता पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में 3 होते। कौन कौन से, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मुझे, मैं, मुझे हो गया, हम हो गया, ये सब क्या होता, उत्तम पुरुष होता, यानी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होगा, तो सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष। जब दूसरे की बात होगी तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, जिसे आप सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन जब किसी तीसरे की बात होगी तो वहां पर अन्य पुरुष हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, तो मुझे का क्या है, उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगला है सर्वनाम के कितने प्रकार होते, तो अभी आपको हमने बताया, टाइम लेने की जरूरत ही नहीं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या, कुछ, कौन, फिर यह। तो दिया हुआ निश्चय, जब यहाँ पर निश्चय हो, क्या निश्चय है, यानी कि यह हो गया, यह काम, वह हो गया, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर 4th हो जाए। कौन क्या है, प्रश्नवाचक है, कुछ क्या है, क्या क्या है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, निश्चयवाचक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अगला है यह घोड़ा अच्छा, इस वाक्य में यह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर सार्वनामिक। तो यह क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण है। क्या तो यह घोड़ा अच्छा है, ये क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण है। 24 है निम्न संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। निम्न में से आपको संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, कोई, कौन, जो, या। तो जो सो जो होता, क्या जो सो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम होता। तो राइट आंसर यहाँ पर 3rd हो जाएगा। निम्न संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, तो जो सो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 25 है
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष क्रिया या फिर अव्यय। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। राइट आंसर यहां पर विशेषण हो जाएगा क्या? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो 25 प्रश्न थे दोस्तों, यही प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में, जरूर ध्यान रखना इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। 25 प्रश्नों में कमेंट करें कितने प्रश्न आप सही कर पाए, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।